Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with part 32 of our advanced problem series, and in this particular video we are going to take a problem on electrostats. So let's start the video with the problem statement and then we will move toward the solution part. So ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 49 आई थिंक पाथफाइंडर. तो देख सकते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो बोला क्या जा रहा है कि एक रॉड है. अगर देखें तो एक रॉड है, लाइट रॉड, उसके ऊपर 3 मासेस रखे हुए हैं, ए बी एंड सी. ए बी एंड सी, ये वाले डिस्टेंस को डी बताया गया है और ये वाले डिस्टेंस को 3D बताया गया है. ये डिस्टेंसेस है 3D एंड डी. और हमें बताना है कि सिंस ये दोनों यहाँ पर रिजिडली अटैच्ड है टू द रॉड, ये मूव नहीं कर सकते, सी रॉड के ऊपर मूव कर सकता है, तो उसी पर्टिकुलर बॉडी पे सी का ही मैक्सिमम स्पीड हमें बताना है और हमें उसके रेडाई वेडाई को थोड़ा छोटा मानना है. सब तो ठीक है. तो ठीक है, सी की वेलोसिटी को हमें मैक्सिमम कितनी होगी इसके बारे में बात करना है. ठीक है, तो ठीक है, चलो उसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे सोचना चाहिए इसे. तो सबसे पहले देखें तो ये मेरा एक मास है बी, ये एक मास है सी एंड यहाँ पर एक मास है ए. ऐसे 3 मासेस हैं ए बी एंड सी. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि फोर्स ऑन बी इज मैक्सिमम. जैसे अपन रिलीज करेंगे तो बी पे फोर्स मैक्सिमम है, बिकॉज बी पे दोनों का डायरेक्शन तो सेम आ रहा है और साथ में सी की वजह से जो फोर्स है वो काफ़ी बड़ा है. तो आप बहुत ईजिली ये कंक्लूड कर सकते हो कि बी पे फोर्स मैक्सिमम है. अच्छा, तो होगा क्या, अब थोड़ा सा बातों को समझना कि बी पे मैक्सिमम फोर्स होने के कारण बी ऐसा बाहर जाना चाहेगा और बी अगर इस तरफ बाहर जाना चाहेगा तो रॉड इस बी को अपनी तरफ खींचेगा. ये रॉड खींच रहा है, ठीक है, बिकॉज इसको रिजिडली अटैच्ड है ना, मतलब रॉड इसको जाने नहीं देगा, तो रॉड इसको अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये जो बीड है ये रॉड को अपनी तरफ खींच रहा होगा. तो ये किसका डायरेक्शन है, रॉड पे फोर्स है ऑन रॉड ड्यू टू बीड. बीड बी की वजह से रॉड पे फोर्स है अच्छा खासा ज़्यादा होगा. सिमिलरली यहाँ पर वैसा ही कुछ हो रहा है. ए पे जो भी नेट फोर्स बन रहा है, आई थिंक देख सकते हो आप, दोनों फोर्स इधर है. तो ए वाला जो ब्लॉक है, मतलब ये बीड है, ये बीड इधर जाना चाहेगा. तो बीड अगर इधर जाना चाह रहा है तो आप देख सकते हो रॉड इसे बीड को इधर खींच रहा है. ये कौन खींच रहा है, ऑन बीड ड्यू टू, बोल सकता हूँ ये किस पे फोर्स है, ऑन बीड ड्यू टू रॉड. रॉड इसको बीड को अपनी तरफ खींच के रख रहा है जिससे कि वो उधर ना जाए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉड है उस पे बीड की तरफ फोर्स लगा रहा होगा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे. तो ये फोर्स है ऑन रॉड ड्यू टू बीड. इस डायरेक्शन पे रॉड पे एक फोर्स लग रहा है बीड की वजह से. और आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला बीड है ना, ये जो बीड है अपना बी वाला बीड है, इस पे ज़्यादा रिएक्शन है, मतलब इस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा था, तो ये ज़्यादा तेज़ी से इधर जाना चाह रहा है, तो रॉड भी इसको ज़्यादा तेज़ी से इधर खींच रहा है. तो बोलने का मतलब ये है कि रॉड को ये बीड ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींच रहा है और सी पे भी खींच रहा है इस डायरेक्शन पे, बट रिजल्टेंट हमारा बी की तरफ बनेगा. मतलब रॉड यहाँ पर कुछ इस तरह से मूव करने वाला है. ठीक है, इसको बहुत नॉर्मली भी मैं बोल सकता था रॉड ऐसा मूव कर रहा है. कैसे थोड़ा सा सोच सकते हैं उसके बारे में बात की है. ठीक है, बिकॉज सॉल्व कर लेना अगर देखा जाए तो आपको आंसर इधर उधर मिल जाएंगे. अच्छे क्वालिटी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है चीज़ों के लिए, तो आप वैसे सोच सकते हैं कैसे देखने हैं अपन इसको. तो ठीक है, ये रॉड इस डायरेक्शन पे गया. अच्छा, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखो कि ये जो बीड है सी वाला जो पार्ट है, मतलब रॉड तो इधर चल रहा है, ये पक्का हो गया. ये रॉड की वेलोसिटी है
इस डायरेक्शन पे रॉड चलने वाला है। सी की बात करें तो सी पे बी ने इधर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और इस डायरेक्शन पे लग रहा है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और आप बहुत क्लियरली बोल सकते हो कि सी का फोर्स बी का फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू सी पे ए के फोर्स के कंपैरिजन में। तो सी रॉड के ऊपर किस डायरेक्शन पे चलने वाला है, ऐसा, इस डायरेक्शन पे बीड की वेलोसिटी बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू द रॉड। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू रॉड है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी, मतलब सी की वेलोसिटी रॉड की रिस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ बनेगी। तो अगर सी को आप ध्यान से देखो तो सी के पास दो वेलोसिटी है, एक सी का विथ रिस्पेक्ट टू रॉड और एक साथ में रॉड के ऊपर ही है, वो इस वजह से रॉड की। सो ऐसा कुछ चलता हुआ दिखने वाला है कौन, सी फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से सी ऐसा कुछ चलता हुआ दिखने वाला है। चलो ठीक है, तो अगर हमें इस वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है, अगर इस वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो उसके बाद आगे की चीज़ें सोचते हैं कि VCR और VR में पहले क्या रिलेशन है। ये रॉड की स्पीड हो गई, ये C की विथ रिस्पेक्ट टू रॉड की रिलेशन हो गई। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। अगर इनके बीच में रिलेशन मिल जाता है तो आगे की चीज़ें हमारी बहुत क्लियर हो जाएगी और बेहतर तरह से हम सोच पाएंगे। अच्छा, तो अगर मैं देखूं तो इस कंबाइंड सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं रॉड एंड 3 मासेस को एक सिस्टम बनाऊं तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और एक्ट नहीं करने की वजह से मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जैसे हमने रिलीज किया था उस वक्त 0 था, तो हर एक इंस्टेंट पे नेट मोमेंटम ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम विल बी 0। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो मास है और ये जो मास है ये तो रॉड के ही एक हिस्से हैं, बिकॉज रॉड के ऊपर वो चल नहीं सकते। तो जो भी रॉड की स्पीड है उसी स्पीड से चल रहे होंगे, और साथ में रॉड को लाइट बताया गया है, तो इसके मोमेंटम के बारे में अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और एक मोमेंटम बनेगा सी का, तो ओवरऑल मोमेंटम 0 बनना चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे। तो पहले तो दोनों मासेस का लिख लेता हूँ। ये किसका हो गया 2m, एक ये वाला m, एक ये m, दोनों इस डायरेक्शन में रॉड के साथ चल रहे हैं। सो 2m और किस स्पीड से चल रहे हैं, VR के साथ। और अगर आप देखें तो C नेट मान लेते हैं इसका ऐसा बन रहा है, बनना ही चाहिए, अदरवाइज 0 मोमेंटम नहीं हो पाएगा। तो VC बड़ा होना चाहिए VR से, VCR बड़ा होना चाहिए VR से, जिससे कि ये लेफ्ट पे नेट वेलोसिटी इसकी नेट पे आए। तो इस वजह से मैं क्या लिखूंगा, m इसका मास है और m VCR माइनस VR, और ये नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, मतलब 3m VR। देख सकते हो आप 3m VR इज इक्वल्स टू m VCR। तो यहाँ से कैंसिलेशन करके क्या बोल सकते हैं, VCR इज 3 टाइम्स ऑफ VR, VCR इज 3 टाइम्स ऑफ VR। और अगर मैं VCG की बात करूं, C का ग्राउंड से स्पीड के बारे में बात करूं, तो वो इन दो वेक्टर का एडिशन है, विच इज VCR प्लस VR। और इस पर्टिकुलर मोशन पे क्या लिख सकता हूँ, VCR माइनस VR। इस पर्टिकुलर जगह पर ऐसा देखने को मिल रहा है, अदरवाइज मैं प्लस लिख के वेक्टर भी लिख सकता हूँ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हमें इनके बीच में रिलेशन पता है। और अब अगर इस मोशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये V3R है, VCR की वैल्यू 3 है, और ये VR की वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन पे VR है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इससे लिख सकता हूं 2VR। इससे क्या लिख सकता हूं 2VR, बिकॉज दिस इज 3VR माइनस VR, सो दैट विल बी 2VR इस पर्टिकुलर जगह पर। अच्छा, तो 2VR हम मोशन इसका इसी डायरेक्शन पे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों कभी भी सेम डायरेक्शन पे नहीं हो सकते, बिकॉज नेट मोमेंटम सिस्टम का 0 ही होना पड़ेगा। तो कभी भी ये मिलके 4VR नहीं होने वाले हैं, ये बात आप ध्यान में रखें, बिकॉज नेट मोमेंटम कभी भी सिस्टम का कुछ बनने नहीं वाला है, बिकॉज हमें पता है इनिशियली मोमेंटम कुछ थी नहीं सिस्टम की।
तो ठीक है, इस हिसाब से दिस इज मैक्सिमम। अगर 2 VR की बात करें तो ये मैक्सिमम है। तो मुझे पता है कि मुझे VR को मैक्सिमाइज करना है, तो अब सोचना पड़ेगा VR कब सबसे ज़्यादा है, और जब VR सबसे ज़्यादा होगा तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोशन को और समझते हैं और देखते हैं कैसे VR की वैल्यू सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो ये फ़िलहाल ऐसा था, और ये चार्ज कहीं यहाँ पर होगा, ये कहीं यहाँ पर होगा। अब डिस्टेंस D वगैरह नहीं है, बट आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, और जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो ये वाला फोर्स और इस फोर्स में, चलो कुछ नाम देते हैं इन्हें, इसे मैं F1 दे रहा हूँ, या फिर इसको नाम देते हैं F on A ड्यू टू C, और ये होगा F on B, सॉरी इसे लिखेंगे F on B ड्यू टू C, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ। इसे क्या लिख लेते हैं, ये A था on C, इसे लिख लेते हैं B C पे। ठीक है, ऐसे दो फोर्सेस बना लिए हैं। तो अब मुझे बताओ कि ज़्यादा नेट इस पे तब कब तक होगा, जब तक ये C इसके करीब है, और जैसे ये मिड पे आ जाएगा, इस 4D लेंथ के रॉड के जैसे मिड पे आता है, ये 2D और ये भी 2D, तो अभी तक रॉड के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, रॉड की वेलोसिटी अभी तक इस डायरेक्शन पे है, और एक्सेलरेटिंग भी है रॉड, बिकॉज नेट कहाँ पर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो नेट यहाँ पर ही बन रहा है, बिकॉज ये वाला फोर्स बड़ा है। बट जैसे मिड पे पहुंचेगा, तो मिड पे जैसे C पहुंचेगा, तो उसके बाद आपको ये चीज़ पता है कि अपने वेलोसिटी के कारण अब दोनों पे नेट इक्वल हो जाएगा, तो रॉड का उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और उसके फर्दर जस्ट बाद ये अपने इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी के कारण आगे बढ़ेगा, और अब रॉड रिटार्ड करना शुरू कर जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि रॉड के पास मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब ये अपने मिड पर पहुंचा होगा, जब ये अपने मिड पर पहुंचा होगा। तो ठीक है, तो हमें रॉड की वेलोसिटी कब निकालनी है, जब ये अपने मिड पर होगा, और उसका 2 टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो उससे मुझे मिलेगा C का होने वाला मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो रॉड की मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, जब ये C बिल्कुल मिड पर पहुंचा हुआ है। तो चलो आप कैलकुलेट करते हैं इसी चीज़ को। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, प्योर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर एक है, ये बिल्कुल मिड पर है, एक यहाँ पर है, और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट कर लेते हैं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट कर लेते हैं। तो इनिशियल कैसा था एनर्जी, अगर देखो तो इनिशियल स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं साइड में एक। तो ये डिस्टेंस था 3D, ये डिस्टेंस था D। तो अगर आप देखें तो इनिशियल इनके पास कोई काइनेटिक थी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल थी। तो U लिख लेते हैं, इनिशियल क्या था। तो इनिशियल एक इनका पेयर बनाते हैं, एक इनका पेयर बनाते हैं, और इन दोनों का पेयर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो फाइनल भी वैसा ही रहेगा, इनिशियल भी वैसा है, तो नहीं लिखते। ठीक है, चाहो तो लिख लो, बट नहीं लिखना चाह रहा हूँ मैं उसे, बिकॉज वो चेंज होगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा। तो इनिशियली भी जो था, फाइनली भी जो था, वो पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है, तो कटेगा ही, तो नहीं लिखते हैं उसे। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, एक पेयर ये बनता है, तो KQ²/3D प्लस KQ²/D। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल कैसा बनेगा, फाइनल पोटेंशियल अगर देखें तो 2 टाइम्स ऑफ KQ²/2D। ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये भी 2D है और ये भी 2D है, तो दोनों का पेयर बनाए और इंटू 2 कर दिए, एक का सिंगल का निकाल के इंटू 2 किए। तो दिस इज द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और साथ में काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ½ m। अच्छा, ये 2m वाले जो मासेस हैं, 2m मतलब ये वाला m और ये वाला m, दोनों तो रॉड की स्पीड से ही चल रहे हैं, तो ये दोनों की स्पीड तो vr है, तो 2m VR² प्लस ½ इंटू m। और उस वक्त हमें पता है अगर वो ये दोनों VR है तो उसकी स्पीड 2VR होगी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ऐसा नेट स्पीड 2VR होगी
अभी हम निकाल चुके हैं, तो हाफ m इंटू 2VR होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी को इक्वेट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेट करूँ तो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। क्या लिखना चाहिए मुझे कि हाफ इंटू m इंटू 2VR होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू VR स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाय 2D whole into 2, this should be equals to K square by 3D plus KQ square by D। I think सही होगा। आप समझ रहे होंगे कैसे, ये पोटेंशियल लिख लिए, ये काइनेटिक लिख लिए। यहाँ से थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये हो जाने वाला है 2mv और ये हो जा रहा है 4, तो 6/3 मतलब 3mvr स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पे अगर देखें इंटू 3 कर लेते हैं, इंटू 3 कर लेते हैं, तो ये हो जा रहा है 4/3 और -10, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं, क्यों करना, ठीक है। तो ये 2 तो यहाँ से हुआ कैंसिल, और ये वाला टर्म और ये टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, KQ स्क्वायर बाय 3D। तो ओवरऑल अगर देखूँ तो वैल्यू क्या आ रहा है, VR की वैल्यू आ रही है कुछ KQ स्क्वायर बाय 9D, KQ स्क्वायर बाय 9D, और उसका रूट ये VR की वैल्यू है। तो जो C की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2VR के इक्वल है, वो 2VR के इक्वल है। तो C की मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो वो क्या बन जानी चाहिए, वो बन जानी चाहिए Q को बाहर ले लेते हैं, 3 को भी बाहर ले लेते हैं, और एक 2 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और साथ में अंदर की तरफ रखते हैं K/D और एक M, ठीक है। यहाँ पर एक M भी था ना, इस M को भी यहाँ पर ले आते हैं, तो एक M। तो ये ओवरऑल C की मैक्सिमम स्पीड है, आप चेक कर सकते हैं इसे। ये था हमारा ओवरऑल सवाल, और आई थिंक आपको मज़ा आया होगा सोचने में कि कैसे चीज़ों को सोचा जाएगा। आप यहाँ पर से पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट वाली कंसेप्ट से भी सोच सकते थे, बट ये ज़्यादा अच्छा मेथड लगा मुझे आपको बताने के लिए। और भी 1-2 मेथड हैं इसे सॉल्व करने के लिए, सोचने के लिए, बट यस ये बेस्ट मेथड था, और थिंकिंग अच्छी करने के लिए ये बेस्ट था, बोल सकते हैं ऐसा। तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को जितना ये डिज़र्व करता है आप थोड़ा इसे और इन्हेंस करें और थोड़ा इसे प्रमोट करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। दो काफ़ी है मेरे पास मोटिवेशन बनाने के लिए, बट यस अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पे मिलते हैं।